जरूरत से अधिक जल यदि पौधों को दिया जाता, जरूरत से अधिक जल यदि पौधों को दिया जाता, पौधों की जड़ों के पास वह एकत्र हो जाता, पौधों की जड़ों के पास वह एकत्र हो जाता, पहुंच पाती नहीं इससे जड़ों तक पूर्ण ऑक्सीजन, पहुंच जाती नहीं इससे जड़ों तक पूर्ण ऑक्सीजन, मिट्टी में नमक की मात्रा भी ये बढ़ा देता, मिट्टी में नमक की मात्रा भी ये बढ़ा देता। अब इन लाइनों का अर्थ बताने से पहले आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताने पड़ेंगे जो हम पहले समझा चुके हैं। वही क्वेश्चंस पूछेंगे जो हमने समझा दिए हैं, तब हम इन लाइनों का मतलब समझाएंगे। खड़ी हो जाओ बेटा पारुल, पढ़ो क्वेश्चन। हाँ, क्या मतलब हुआ इसका? तरीका नहीं होता है स्टेप का, स्टेप चरण है ना, एक के बाद दूसरा। खेती का दूसरा स्टेप क्या है? कृषि का दूसरा स्टेप क्या है? बताइए। शाबाश, गुड गर्ल। पहला स्टेप हमने बता दिया था टू प्रिपेयर लैंड, उसके बारे में अब क्वेश्चन कई पूछ लिए, अब नहीं पूछेंगे। अब सेकंड स्टेप स्टार्ट हो गया, सोइंग, सही बताया। पढ़ो बेटा अगला क्वेश्चन। How many methods of sowing? क्या मतलब हुआ? बुआई के कितने तरीके? शाबाश, सही बताया। कितने तरीके हैं? इंग्लिश में बताओ। टू ही बोला करो ज्यादा, है ना? सही, ये भी सही है, 2 मेथड्स है मोबाइल। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो बेटा। हाँ, क्या मतलब हुआ? बुआई का पहला तरीका क्या है? अब बताओ। स्कैटरिंग। हाँ बोलो। हाँ, बाई हैंड। हाँ, हाथों से बखेरना। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग नहीं बोलते हैं, स्कैटरिंग, हाथों से बखेरना। सही बता दिया, पर ताली बजवाने लायक नहीं बताया, स्पेलिंग कुछ गड़बड़ बोली हो। यानी हाथ से बिखेरना, बीजों को हाथ से फैलाना, ये। अच्छा बेटा, फर्दर चौथा क्वेश्चन। इसका क्या मतलब हुआ? बताओ। बाई सीड्रिल, करेक्ट आंसर। दूसरा तरीका एक मशीन सीड ड्रिल के द्वारा बोया जाना। इसके बारे में समझा, बहुत कुछ दिया है, अब केवल आंसर ही पूछेंगे। अगला नंबर पढ़ो। क्या मतलब हुआ? कौन सा? ठीक, सही बता दिया, सही समझा। कौन सा तरीका बुवाई के लिए अच्छा है? वैसे मतलब ये हुआ, बुवाई का कौन सा तरीका बढ़िया है? 2 में से बताइए। बाई सीड ड्रिल, सही बता दिया, ये भी सही है। यानी सीड ड्रिल वाला बुवाई का तरीका अच्छा है, सही। तो अगला क्वेश्चन। क्या मतलब हुआ इसका? एग्रीकल्चर, कृषि की थर्ड माने तीसरा। कृषि का तीसरा स्टेप क्या है? बताइए। इरिगेशन, करेक्ट आंसर। इरिगेशन इज द थर्ड स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर। यानी बुवाई का तीसरा स्टेप है सिंचाई। इरिगेशन माने सिंचाई।
पढ़ो बेटा अगला। My dad was nurses of irrigation. क्या मतलब हुआ इसका? शाबाश। बाट माने क्यार, हाँ, सोर्स माने स्रोत, इरिगेशन के स्रोत क्या है? स्रोत मानी मतलब ज्यादा भंडार कहां पर पाया जाता है सिंचाई का, कहां से लाते हैं पानी, ये हो गया सोर्स। बताओ, लेक्स, पॉन्ड, ट्यूबवेल, रिवर्स, कैनाल्स। कैनाल्स माने नहरें, ये बुवाई बोझ के इरिगेशन के सोर्सेज हैं। सही से याद करो, है ना? अच्छा, हाउ में पढ़ो, अपने आप पढ़ो क्वेश्चन। क्या मतलब हुआ? बताओ। 3 कौन कौन? अच्छा तुम मत बताओ, 3 है, सही है। हाँ पढ़ो अगला क्वेश्चन। आ जाओ आ जाओ। हाँ बताइए, क्या मतलब हुआ इसका? सिंचाई का पहला मेथड कौन सा है? हिंदी में बताओ तो हिंदी में बता सकती हो, हिंदी में बताओ। नहीं बता सकती, बताओ बेटा। सिंचाई का पहला मेथड, इरिगेशन का पहला मेथड क्या है? बताओ। हाँ नहीं नहीं, बताओ। नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं पता, बताओ। नाली बनाकर खेत में छोड़ देना, हाँ हिंदी में ठीक है। तो इंग्लिश में कैसे कहोगे? याद कर लो, चाहो तो रफ कॉपी पे लिख लेना। लीविंग वाटर सेपरेटली इन द फील्ड, यानी खेत में पानी को ले जाकर खुला छोड़ देना, है ना? ये पहला तरीका है, समझ गए? याद रख लो, कल भी हमने समझाया था, बता चुके हैं। सिट डाउन। नेक्स्ट, विच इज द, हाँ पढ़ो अगला। इरिगेशन, क्या मतलब हुआ इसका? सिंचाई का दूसरा तरीका क्या है पता नहीं? बूंद बूंद वाला नहीं है, हाँ मेथड, स्प्रिंकलर मेथड, छिड़काव विधि। बारिश की तरह पानी को बारिश की तरह छिड़काव कर देगा स्प्रिंकलर से, ये सही। बैठ जाओ। हाँ भाई बताइए आगे। थर्ड रह गया, सेकंड। हाँ सेकंड मेथड ऑफ इरिगेशन, क्या मतलब हुआ? सिंचाई का सेकंड मेथड। हाँ शाबाश, सेकंड मेथड क्या है? बताइए। ड्रॉप। ड्रॉप, हाँ शाबाश। ड्रॉप, पर ड्रॉप बाई ड्रॉप पानी डालते हैं, सही बोल रहे हो, पर उसे कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। याद कर लो, क्या कहते हैं? ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद टपका कर जो पानी लगाया जाता है जड़ों पर, वो ड्रिप इरिगेशन होती है। ये सेकंड मेथड होता है। विच इज द, नहीं ये तो सेकंड मेथड तो स्प्रिंकलर वाला था, स्प्रिंकलर वाला था, गलत हो गया। हाँ दूसरा तो था लीविंग वाटर सेपरेटली इन द फील्ड, हमने दूसरा ही पूछ लिया, है ना? तीसरा था स्प्रिंकलर मेथड, दूसरा था। तीसरा बताना है, बताओ तीसरा। ये बता गया, तीसरा बता गया ड्रिप इरिगेशन, है ना? हो गया। अच्छा अब इसका मतलब समझ लो, जो आज लाइनें पढ़ाई है तुम्हें, लिखी है, बोली है, उसका। जरूरत से अधिक जल यदि पौधों को दिया जाता, पौधों की जड़ों के पास वह एकत्र हो जाता। अब देखो
फर्स्ट मेथड था आपका लीविंग वाटर सेपरेटली इन द फील्ड, यही तो था। तो इस तरह से जब पानी पौधों को दिया जाता है, एक नाली बना के ले गए खेत तक और छोड़ दिया, सेपरेट छोड़ दिया, पानी भरता रहेगा खेत। तो ऐसे में क्या होगा, जरूरत से ज्यादा पानी पौधों की जड़ों के पास पहुंच जाएगा या नहीं पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा। तो ये जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो वो पौधे की जड़ के पास जमा हो जाता है और वो क्या करता है, पहुंच पाती नहीं इससे जड़ों तक पूर्ण ऑक्सीजन। और इससे फिर होता ये है कि ऑक्सीजन पौधे की जड़ों तक नहीं पहुंच पाती, पानी की वजह से ऊपर ही रह जाती है, अंदर मिट्टी में नहीं जाती जड़ तक, पानी रास्ता रोक देता है। और ऑक्सीजन जो भोजन जो नीचे से न्यूट्रिएंट्स पौधा लेता है उसको तोड़ने के लिए काम करती है और पौधा फिर मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाता। हम भी जब सांस लेते तो ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? ताकि हमने जो भोजन किया है वो भोजन पच सके। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पचते नहीं है, जड़ें उसका अवशोषण नहीं कर पाती। ऑक्सीजन जरूरी है जड़ों तक पहुंचना, लेकिन पानी ऑक्सीजन को पहुंचने नहीं देता और पौधा मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स ले नहीं पाता और वो पीला पड़ने लगता है भूख के कारण और फिर सूख जाता है, खत्म हो जाता है। और दूसरा कारण, मिट्टी में नमक की मात्रा भी ये बढ़ा देता। मिट्टी में नमक की मात्रा भी ये बढ़ा देता। और मिट्टी में नमक, साल्ट की जो है क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है जो पौधे को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए पहला मेथड इरिगेशन का बढ़िया नहीं है, मजबूरी में चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन पहला मेथड इरिगेशन का बढ़िया नहीं है। कौन सा? लीविंग वाटर सेपरेटली इन द फील्ड, पानी को स्वतंत्र रूप से खेत में छोड़ देना अच्छा तरीका नहीं है। इससे जरूरत से ज्यादा जल पौधे की जड़ के पास पहुंच जाता है जो ऑक्सीजन जड़ तक नहीं पहुंचने देता और मिट्टी में नमक बढ़ा देता है जो पौधे के लिए हानिकारक रहता है। समझ गए?